नमस्कार साथियों, आज फिर आपके साथ हाजिर हूँ आपका दोस्त एम गोचर। मित्रों, आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि टीकाकरण क्या होता है, अपने बच्चों के जन्म के बाद में कौन कौन से टीका लगवाना जरूरी है और गर्भवती महिला के कौन कौन से टीके लगने जरूरी हैं। साथियों, आज मैं आपको राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के बारे में बताने वाला हूं, जहां से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से महीने में कौन से टीके लगने जरूरी हैं। ये सभी टीके अपने नज़दीक गवर्नमेंट अस्पताल में या फिर अपने गांव में आंगनबाड़ी केंद्र पर अवेलेबल होते हैं और ये समय समय पर ये टीके लगवाए भी जाते हैं, लेकिन कम नॉलेज के चलते अपन ये टीका नहीं लगवाते हैं, जिससे कि अपने बच्चे की मानसिक और शारीरिक शक्ति कमजोर होती है। ये टीके लगने के फायदे यही है कि अपना बच्चा जल्दी से बीमार नहीं होता और अपने बच्चे के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। चलते हैं साथियों, शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसी यूजफुल जानकारी हमेशा इस YouTube चैनल पर मिलती रहेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। आप चाहे तो इस वेबसाइट को अपने PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कर रखा है। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि एक बच्चे का टीकाकरण कब पूर्ण माना जाता है। तो चलते हैं साथियों, बताता हूं। जब एक बच्चे को जन्म के पहले वर्ष में BCG का 1 टीका, DPT के 3 टीके और हेपेटाइटिस B के 3 टीके और पोलियो की 3 खुराक और कचरे का 1 टीका लग गया हो, तब अपने बच्चे का टीकाकरण पूर्ण माना जाएगा। साथियों, अब मैं आपको राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी पर लेकर चलता हूं, जहां से आप ये जान सकते हैं कि अपने बच्चे के, अपने गर्भवती महिला को कौन कौन सा टीका कौन से महीने में लगना जरूरी है, जो गवर्नमेंट के सभी सरकारी अस्पताल में हमें फ्री मिल जाता है और गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र होता है जहाँ पर ये सभी टीका लगाए जाते हैं। तो चलते हैं साथियों, पहले गर्भवती महिला के बारे में आपको बता देता हूँ। TTT 1 का टीका गर्भावस्था के प्रारंभिक महीने में 0.5 ml का ये टीका लगाया जाता है और ये मांसपेशियों में ऊपरी बाहों पर लगाया जाता है। TTT 2 का टीका पहले टीके के 4 सप्ताह के बाद में टीका लगाया जाता है और ये भी 0.5 ml का ही लगाया जाता है और मांसपेशियों में ऊपरी बाहों पर ये लगाया जाता है। TTT 2 बूस्टर का टीका लगता है यदि गर्भावस्था के दौरान पिछले 3 वर्षों के भीतर TTT की 2 खुराक दी गई हो, तब 0.5 मिलियन का टीका मांसपेशियों में और ये ऊपरी बाहों पर ही लगाया जाता है। अब आता है शिशुओं के लिए कौन कौन से टीके लगने जरूरी हैं। बच्चे के जन्म के बाद में कौन कौन से टीके लगने जरूरी हैं, चलते हैं साथियों। पहला टीका आता है BCG का टीका। जन्म के समय 1 वर्ष की उम्र तक जितना जल्दी हो सके 0.5 मिलियन का टीका लगता है, या फिर 1 माह तक की शिशु के लिए 0.5 ml का टीका लगाया जाएगा और ये बाहीं ऊपरी बाहों पर लगाया जाता है। उसके बाद में आता है हेपेटाइटिस B, इसको बर्थ डोज भी कहते हैं। साथियों, जन्म के समय या 24 घंटे के भीतर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस टीके को लगाया जाएगा और 0.5 ml में इस टीके को लगाया जाता है और मांसपेशियों में मध्य जांघ का बाहरी हिस्सा पर इसको लगाया जाता है। साथियों, जो गवर्नमेंट अस्पताल में अगर डिलीवरी होती है तो वहाँ पर ये महिला इसको लगा देती हैं। उसके बाद में OPV 0 की दवा होती है साथियों ये, और ये जन्म के समय या 15 दिन के भीतर जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी इस दवा की 2 बूंद अपने बच्चे के मुंह में जरूर डलवाना चाहिए, जिससे कि अपने बच्चे का स्वास्थ्य और भविष्य दोनों मजबूत रहे। उसके बाद में OPV 1 to 3 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह के भीतर 2 बूंदें अपने मुंह में डलवाई जाती हैं अपने बच्चों के में। दूसरा आता है जो टीका है DPT 1 to 3, ये 6 सप्ताह, 10 सप्ताह या 14 सप्ताह के भीतर 0.5 ml का ये मांसपेशियों में मध्य जांघ का बाहरी हिस्सों पर ही लगाया जाता है। हेपेटाइटिस B 1 to 3, ये भी एक टीका है जो 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह के भीतर 0.5 ml का टीका मांसपेशियों में मध्य जांघ के भीतर ही लगाया जाता है। अगला टीका आता है कचरा का, जो 9 माह पूरे होने से लेकर 12 माह तक 0.5 ml का टीका लगाया जाएगा और त्वचा की मांसपेशियों के भीतर इसको लगाया जाता है और दाहिनी ऊपरी बाहों पर इसको लगा सकते हैं। विटामिन A पहली खुराक होती है बच्चों की, जो 9 माह पूरे होने पर कचरे के साथ इसको दिया जाता है, जो 1 मिलियन का होता है, जिसमें 1 लाख IQ होते हैं साथियों, जो इस दवा को मुंह में डाला जाता है।
उसके बाद में बच्चों के लिए कौन से टीके लगाए जाते हैं। 9 महीने के बाद में वो बच्चों की श्रेणी में आ जाते हैं तो उनके लिए कौन कौन से टीके यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। डीपीटी बूस्टर 1 का टीका, ओपीवी बूस्टर का टीका, विटामिन ए दूसरी 9वीं खुराक तक, डीपीटी बूस्टर, टीटीटी, ये ऐसे टीके होते हैं। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये बेसिक जानकारी हर सभी भारतीयों के पास होनी चाहिए, क्योंकि इस जानकारी से अपने बच्चों की जो स्वास्थ्य हैं वो हानि न हो। और ये सभी गवर्नमेंट अस्पताल में फ्री मिल जाते हैं और अपने गांव में आंगनबाड़ी केंद्र पर ये टीके लगवाए जाते हैं। लेकिन इनका ध्यान अपन को रखना है कि कौन से महीने में कौन सा टीका लगेगा। आपको एक जच्चा बच्चा कार्ड दिया जाता है, उस कार्ड में सारा डिटेल से लिखा भी होता है कि किस महीने में कौन सा टीका लगना चाहिए। आपके क्षेत्र में जो एनएम होती हैं उससे आप ये अधिक जानकारी ले सकते हैं। साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। आपके हर कमेंट का जवाब इस यूट्यूब चैनल पर मिलता है और यहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कौन सा टीका किस काम के लिए आता है, कौन सी बीमारी के लिए आता है। यहाँ पर ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं कि अपने बच्चों के लिए। और यहाँ से आप नीचे आप एक देखेंगे तो यहाँ पर एक फ़ोटो में ये देखेगा कि अपने बच्चों के कौन सा टीका कौन सी जगह लगता है और कौन से जांघ पर लगेगा। सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। साथियों, एक दोस्त का रिक्वायरमेंट था, उसके लिए ये वीडियो बनाया है जिससे कि उसको भी ये पता चल जाएगा और मैंने सोचा सब तक ये जानकारी पहुँचा दूँ। हमारा मकसद होता है कि हम सही जानकारी आप तक पहुँचाएं।